ग्रो अपना आईपीओ लेके आ रहा है। ग्रो का आईपीओ क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ग्रो का आईपीओ इस वैल्यूएशन पे सपोर्ट करता है या नहीं करता है? आने वाले टाइम में ग्रो के आईपीओ का क्या होगा? हाय एवरीवन, आई एम सुशील अलेवा, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ग्रो के आईपीओ के साथ क्या क्या चीजें देखनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग द आईपीओ। आइए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको ग्रो की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा कि ग्रो एक इंडियन ब्रोकर्स है जो स्टॉक मार्केट में डील करता है। मोस्टली जो यंग ट्रेडर्स हैं वो ग्रो के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर थोड़ा सा और बैकग्राउंड में हम ग्रो के जाएं तो फ्लिपकार्ट के 4 एम्प्लॉइज ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया था। उनमें से मिस्टर ललित केसरी एंड हर्ष जैन मेन पर्सन थे, दो और उनके फ्रेंड उनके साथ थे। तो इन्होंने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया, फील किया कि इंडियन जो स्टॉक ट्रेडर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी से अगर जोड़ा जाए, जैसे जिरोदा के नितिन कामंत ने सोचा, इस तरीके से उन्होंने भी एक स्टार्टअप शुरू किया। तो उनका ये स्टार्टअप बहुत ही अच्छा रहा और मोर देन 1 करोड़ डीमेट होल्डर्स, वो भी एक्टिव, इनके साथ आज अटैच हैं। इंडियन जो स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री है वो बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। बहुत सारे चेंजेस हमने देखे हैं। कोरोना के बाद तो इस मार्केट के अंदर पूरा बूमबर्स आ चुका है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो अपना लक यहाँ पे आजमा रहे। बट ये अलग बात है कि उनमें से बहुत कम लोग हैं वो सक्सेस हो पाते हैं। इसी चीज का फायदा ग्रो ने उठाया और उन्होंने टेक्नोलॉजी से मीट करते हुए एक ऐप मार्केट में लॉन्च की और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोशन किया, जिससे कॉलेज के स्टूडेंट्स, जो यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं, मोस्टली जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो सब उनके साथ जुड़े। ग्रो के फाइनेंशियल चेक करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा कि ग्रो की शुरुआत कैसे हुई। बिलियनियर गैराज के नाम से एक कंपनी है जो फ्लिपकार्ट के ही कुछ एम्प्लॉइज ने मिलकर शुरू की, जिसमें मिस्टर ललित केसरी एंड हर्ष जैन वाज द मेन पर्सन, जो आज भी सीईओ एंड सीईओ हैं। उनके साथ दो उनके और भी फ्रेंड थे। इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि इंडियन स्टॉक मार्केट की जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो ट्रेडर है उसको एक टेक्नोलॉजी की जरूरत है। बेसिकली मोस्टली पीपल मैनुअल ट्रेड कर रहे थे उस टाइम जब इन्होंने फाइंड जो स्टार्टअप शुरू किया। लगभग 2010 की ये बात है। तो इन्होंने एक गैप को फिल करने का ट्राई किया और जो बड़ा एक सक्सेसफुल वेंचर इनका रहा। बेसिकली पहले मैनुअल ट्रेड होता था, लोग ऐप को जानते ही नहीं थे, ऐप सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ट्रेड होता था या फिर ब्रोकर के ऑफिस में बैठ के ट्रेड होता था। तो उन्होंने इन्वेस्टिंग को इजी किया। इन्होंने बड़ी अच्छी प्रमोशंस की और जिसके रिजल्ट्स आज आपके सामने हैं कि फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉई, फ्लिपकार्ट में काम करने वाले लोग वहां से जॉब छोड़ के फ्लिपकार्ट के साथ में आईपीओ लेके आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट वीक तो फ्लिपकार्ट का भी आईपीओ आ जाए। तो गाइज इंडिया में इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। उसके पीछे रीजन है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी 20 करोड़ डीमेट होल्डर्स ही हैं, जिनमें से सारे लोग तो एक्टिव भी नहीं है। इनमें से 1 करोड़ एक्टिव डीमेट होल्डर्स इनके साथ हैं जो ट्रेड कर रहे हैं। और इस मॉडल पे जो भी कंपनी काम कर रही है, चाहे वो जीरोधा है चाहे एंजल है, सारी सक्सेसफुल हैं। ओके, कुछ फाइनेंशियल चेक करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस इशू का जो साइज है वो 6,632 करोड़ है। इवन कंपनी का साइज मोर देन 70,000 करोड़ ये क्लेम कर रहे हैं आज के टाइम में एज पर द मार्केट कैप। और इन्होंने जो प्राइस बैंड दिया आईपीओ का वो 95 टू 100 रुपीज दिया है। अब पी रेशो की हम बात करें कि ग्रो से 1 रुपया कमाने के लिए आपको 42 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और इंडस्ट्री का पी 18 है। इट मींस इंडस्ट्री के पी से इन्होंने मोर देन डबल का पी यहाँ पे लॉन्च किया है। लेट्स सी, थोड़ा सा महंगा लग रहा है बट आने वाले टाइम में हो सकता है अपने आप को जस्टिफाई कर ले। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें प्राइस टू बुक रेशो, जो कि इनका 15 टाइम्स है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि थोड़ा सा महंगा है, बट एक ट्रेडिशनल ब्रोकर से इन्होंने आगे बढ़ के एक डिस्काउंट ब्रोकरेज की जो शुरुआत की है वो कंसेप्ट मार्केट में हिट गया है, इसलिए प्राइस को हम ज्यादा महंगा भी नहीं कह सकते। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि एक बड़ी लुक्रेटिव देखी जा रही है, यहाँ पे 37% का रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी ने यहाँ पे दिया है, जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इस साल का 2025 का इट मीन 60% है, बट नेट प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो 47% है। एक डिसेंट, क्योंकि ये लाइट एसेट मॉडल बिजनेस है, इसके अंदर ज्यादा पैसे नहीं लगते। ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स का भैया घर से हल्दी फटकड़ी कुछ नहीं लगता है। ब्रोकर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है, बस उसको टेक्नोलॉजी अपनी मेंटेन करके रखनी है, कोई बड़ा इंफ्रा खड़ा नहीं करना होता।
तो इसलिए इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो काफी अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे रिजर्व्स का। कंपनी के पास मोर देन 4000 करोड़ का रिजर्व्स है, जो कि इनकी एक स्टेबल पोजीशन को दिखाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हल्के प्लेयर्स हैं। डेट की हम बात करें, डेट नाम मात्र का है, 544 करोड़ का डेट है। इतना डेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, मात्र एक छोटा सा डेट का अमाउंट है। तो डेट फ्री कंपनी आप इसको कह सकते हो। फिक्स एसेट्स, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट एसेट मॉडल है, यहाँ पे फिक्स एसेट्स क्रिएट करने नहीं होते, तो इनके 63 करोड़ के ही फिक्स एसेट्स इन्होंने अभी रिपोर्ट किए हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो कंपनी ने 1900 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी की हुई है डिफरेंट वर्टिकल्स में, जो इन्होंने अब के बार फाइनेंशियल में यहाँ पे रिपोर्ट किए हैं। तो इन सब के अकॉर्डिंग देखते हुए ग्रो के आईपीओ को अप्लाई कर देना चाहिए। रीजन कि ब्रोकर्स एक लाइट एसेट मॉडल बिजनेस है और आने वाले टाइम में इंडिया में ट्रेंड बढ़ेगा। अभी 20 करोड़ डीमेट अकाउंट्स हैं आउट ऑफ 150 करोड़ पीपल, बट आने वाले टाइम में ये नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स भी बढ़ेंगे और लोगों में ट्रेडिंग करने का क्रेज तो बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले हम देखें कि जो भी डिस्काउंट ब्रोकर थे जो अपना आईपीओ लेके आए, जैसे एंजल वाज वन ऑफ देम। एंजल का जो आईपीओ 2020 में, अगर आपको याद हो, सितंबर में ही आया था। 300 रुपए से एंजल का जो प्राइस 3500 से भी ऊपर एंजल का प्राइस गया। मोर देन 10 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली, बट आईपीओ का गेन नहीं था। तो इस आईपीओ को अगर आप अप्लाई करें, आपको मिल जाए, तो आप बेचना नहीं, आपको होल्ड करना है और 3 महीने के बाद और भी अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड कर देने हैं। क्योंकि 3 महीने के बाद मोस्टली देखा जाता है कि जो क्यूआईबी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टॉक्स बेचते हैं और स्टॉक का प्राइस एक बार गिर जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ग्रो के आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, बट अप्लाई करने से पहले रियल मार्केट में आप किसी एक अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट की हेल्प भी ले सकते हैं।